दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं एक ब्लॉग बनाने के लिए और आपके पास टाइम नहीं है और आपको कंटेंट लिखना भी नहीं आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा प्रैक्टिकल वे करके दिखाने वाला हूँ। एआई बेस्ड ऑटो ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली कंटेंट भी पब्लिश होगा। आप यहाँ पे लाइव आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का वेबसाइट आप बना सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली इमेज भी पब्लिश होगा, कंटेंट भी पब्लिश होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेट करके छोड़ देना है। इसके साथ आप आरसेंस को भी जोड़ सकते हैं जहां से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ईजी है, तो आपको अगर कंप्लीटली सीखना है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देख लेना। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ, जो भी चीज़ समझाने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से समझने के बाद आप आराम से इसको कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसको। पहले हम यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे, और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ एआई बेस्ड ऑटो ब्लॉग सेटअप करने वाले हैं जहाँ पे डोमेन और होस्टिंग सेटअप करना सीखेंगे, थीम इंस्टॉलेशन करना है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, ब्लॉग पेजेस कैसे हमको सेटअप करना है। तो सेकंड में हम लोग जाएंगे वेब पेज का जो मेनू है उसको कैसे सेटअप करना है, ब्लॉग कैटेगरी में क्या हमको ऐड करना है, रिक्वायर्ड पेजेस मतलब एक ब्लॉग के अंदर क्या क्या पेजेस होना चाहिए। आगे जाके आप अगर गूगल आडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे कुछ पेजेस तो मैंडेटरी है, जैसे अबाउट पेजेस, बहुत सारे पेजेस है तो उसको भी बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे उसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे ऑटो ब्लॉग सेटअप करेंगे, बेसिक सा एसईओ इसको सेटअप करेंगे, मार्केटिंग टिप्स आपको बताऊंगा कैसे इसको मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे इस पे ट्रैफिक आप लेके आ सकते हैं जहाँ से रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे। और यहाँ पे ऑटोमेटेड सोशल पोस्ट भी करके दिखाऊंगा जहाँ पे जैसे कंटेंट पोस्ट होगा ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोस्ट भी हो जाएगा। तो कंप्लीटली इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ शेयर करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है आपको इमीडिएटली मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको वर्डप्रेस, एफिलिएट मार्केटिंग, मनी मेकिंग रिलेटेड कुछ सीखना है तो मेरे चैनल पे आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा। और वर्डप्रेस के ऊपर मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे आगे बहुत सारे कोर्सेज लेके आने वाला हूँ, फ्री ऑफ कोर्सेज, तो जिसको सीख के आप यहाँ पे अच्छा खासा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे होस्टिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर का, जहाँ पे जाके आप होस्टिंगर का होस्टिंग ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैकेजेस है, इनका 3 पैकेजेस है, प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड सेटअप है, जहाँ पे प्राइसिंग आप देख सकते हैं। कैसे यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग परचेज करना है वो भी आपको सिखा दूँ। आपको चले जाना है आपको होस्टिंगर के अंदर और यहाँ पे आपको सर्विसेज के अंदर आपको मिल जाएगा वेब होस्टिंग। जैसे आप वेब होस्टिंग के अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको पैकेजेस देखने को मिलेगा, आपको जो भी पैकेज चाहिए आप उसको चूज प्लान कर देना है। तो जैसे चूज प्लान के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये आपको क्या करेगा, पेजेस को रिडायरेक्ट कर देगा और एक पेजेस पे, जहाँ पे जाके आप चूज कर सकते हैं आपका होस्टिंग का ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन के लिए आपको होस्टिंग लेना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसने क्या किया, अभी मुझे दिया है कार्ड पेजेस पे ले आया है, यहाँ पे पीरियड दिया है 48 मंथ। तो अगर आपको 48 मंथ के लिए चाहिए तो आपको लगभग 149 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस कर रहा है और यहाँ पे डिस्काउंट पे भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपको लगभग 7,152 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कोई 1 साल के लिए ही लेना है, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप इसको 1 साल भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 48 मंथ है उसको 12 मंथ कर देंगे तो आपको पर मंथ आपको 219 रुपीज़ मतलब 219 रुपये के लगभग आपको आ जाएगा। जितना आप ज़्यादा लंबा टाइम के लिए लेंगे उतना आपको कॉस्ट कम आएगा। तो आपको टोटल हो गया आपको 2600 रुपये, 2628 रुपये यही पैसा, मतलब यहाँ पे आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे डिस्काउंट मिलेगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर उस लिंक के थ्रू आप जाके लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट लगभग आपको यहाँ पे 2200-2100 रुपये के लगभग आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे करेंगे तो डोमेन आपको यहाँ पे सर्च करना है। सपोज मुझे यहाँ पे एआई ऑटो ब्लॉग्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डोमेन सर्च किया हूँ। तो सपोज मुझे ये वाला डोमेन लेना है, इसके साथ एक डोमेन फ्री मिलेगा 1 साल के लिए, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 साल के लिए हूँ, मैं 1 साल के लिए कर देता हूँ तो मुझे लगभग कॉस्ट वैसे ही उतना ही आएगा। तो इसको कंटिन्यू जैसे करेंगे आप इसको पेमेंट करके, आपका यूपीआई हो किसी भी थ्रू पे इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे परचेज वगैरह हो जाएगा तो आपको सीधा क्या करना है, आपको चले जाना है आपका वेबसाइट का एडमिन पैनल का, जो होस्टिंगर का एडमिन पैनल है उसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो होस्टिंग रहेगा उसको यहाँ पे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ना है, आपको वेबसाइट के अंदर क्लिक करना है, यहाँ पे
वेबसाइट के अंदर ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन आएगा। तो ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इंस्टॉलेशन हो रखा है। तो आपको जो करना है, आपको वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपका डोमेन के अंदर, जो डोमेन आपने यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम दे देना है AI ऑटो ब्लॉग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे AI ऑटो ब्लॉग दे दिया हूँ और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा, यूजर नेम, पासवर्ड हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है ताकि हैकिंग वगैरह के लिए कोई इशू ना आए। तो इसको करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर जाना है। यहाँ पे एडवांस में मैं एक्चुअली सब डोमेन पे इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इसको सब डोमेन सेलेक्ट करता हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल करते हैं आपका वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो आपको वेट कर लेना है जब तक आपको वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता है। अभी हमारे यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आपको क्या करना है, WP एडमिन के अंदर लॉग इन करना है। तो जो आपको अगर नहीं पता WP एडमिन क्या था, WP एडमिन जो होता है, इसका जो एडमिन पैनल है वर्डप्रेस का, उसको WP एडमिन बोलते हैं। तो उसके अंदर आपको लॉगिन करना है। आप कैसे लॉगिन करेंगे, आप चाहे तो होस्टिंग के थ्रू डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लॉगिन किया। नहीं तो आप आपका डोमेन का नाम /WP-admin लगा के जो यूजर नेम पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया था उसको यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम यहाँ पे थीम एक इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। तो थीम इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर ब्लॉगिंग के लिए आप जा रहे हैं तो सबसे जो बेस्ट 2 थीम में, एक एक्स्ट्रा थीम है और एक जेनरेटप्रेस, दोनों में से किसी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको जेनरेटप्रेस यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो आपको थीम के अंदर चले जाना है। जैसे थीम के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, आर्ट थीम के अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे आर्ट थीम के अंदर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जेनरेटप्रेस का थीम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे जेनरेटप्रेस का थीम देखने को मिल जाएगा। इसी को आपको क्या करना है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थीम इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिव कर देना है। तो इसको एक्टिव करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्टॉलेशन एक्टिव हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, पेजेस को थोड़ा रिलोड कर लेना है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे जेनरेटप्रेस वाला थीम यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है। यहाँ पे जेनरेटप्रेस, तो जेनरेटप्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारा ऑप्शन, साइट आइडेंटिटी, कलर, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो नेक्स्ट काम करना है, आपको यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि प्लगइन इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो इसको करने के लिए जो प्लगइन हमको रिक्वायरमेंट है, उस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए जो प्लगइन हमको पहले जो चाहिए, यहाँ पे हम प्लगइन कुछ 2-3 प्लगइन हमको इंस्टॉल यहाँ पे कर लेना है। तो पहले हमको करना है यहाँ पे आर्ट प्लगइन। तो जैसे आर्ट प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे एलिमेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं एलिमेटर। तो जैसे हम एलिमेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एलिमेटर वाला इसको इंस्टॉल करना है। ये वाला एलिमेटर है, इसको इंस्टॉल करना है। आपको इंस्टॉलेशन जैसे हो जाएगा, इसको एक्टिव कर देना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग और एक प्लगइन इसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड पे हम लोग फिर से रिवर्स करते हैं। करने के बाद आपको फिर से वही प्लगइन सेक्शन के अंदर जाना है। जैसे प्लगइन सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप जाएंगे, तो आपको दोबारा से और एक प्लगइन हम लोग यहाँ पे यहाँ पे और 2-3 प्लगइन इंस्टॉलेशन करना है, एक ही नहीं है। और ऑटो ब्लॉगिंग के लिए हमको उसको ज़रूरी है। तो यहाँ पे और एक करते हैं SEO के लिए। तो यहाँ पे SEO लिख देना है। जैसे हम लोग SEO लिखेंगे, एक प्लगइन इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पे रैंक मैथ। तो रैंक मैथ को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, अगर रैंक मैथ इंस्टॉलेशन करना नहीं आता है, रैंक मैथ को कैसे कंप्लीटली सेटअप करते हैं ना, नहीं पता ना, आप मेरे चेकआउट कर लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में, नहीं तो इस वाले वीडियो को जाकर जरूर देख लो। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हूँ रैंक मैथ को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको सेटअप करते हैं, कंप्लीटली उसमें वीडियो है। तो इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। जैसे मैं एक्टिव करूँगा, अभी मेरा रैंक मैथ मतलब SEO वाला पार्ट प्लगइन इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अभी स्किप करते हैं। अभी हम इसको कुछ नहीं करना है, अभी खाली प्लगइन को हमको इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो हम दोबारा से यहाँ पे बैक कर लेते हैं एडमिन पेजेस पे। जैसे हम लोग दोबारा से एडमिन पेजेस पे आएंगे, एक यहाँ पे और एक प्लगइन हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, जिसके वजह से ऑटो ब्लॉग वाला फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे ऐड प्लगइन और यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो वाला प्लगइन यहाँ पे इसके अंदर इनबिल्ड नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को बाहर से एक प्लगइन इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ब्राउज, और मेरे पास ऑलरेडी वो प्लगइन है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ, जिसका नाम है WP ऑटोमेटिक है। ये एक प्रीमियम प्लगइन है। अगर आपको ये वाला प्लगइन चाहिए ना,
डिस्क्रिप्शन के लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उस लिंक को यूज मतलब उस प्लगइन को आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ काम करेगा। बेस्ट प्लगइन है ऑटो ब्लॉगिंग के लिए। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो जैसे मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया हूँ, अभी ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी क्या करेंगे, हम इस इंस्टॉलेशन करने के बाद इस प्लगइन को पहले एक्टिव कर लेंगे। अभी इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी इसको क्या करते हैं हम लोग एक्टिव करते हैं। अभी एक्टिव के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक किए, अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन होने के बाद एक्टिव हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे प्लगइन हमारा कंप्लीट, मतलब ये जो मैंडेटरी प्लगइन था वो सारा हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉग पेज सेटअप करेंगे। तो ब्लॉग पेज से कैसे सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे आपको पेजेस के अंदर जाना है। तो जैसे हम लोग पेजेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कोई पेजेस नहीं है, तो यहाँ पे 8 पेजेस करेंगे। तो 8 पेजेस के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे 8 पेजेस हम लोग क्लिक कर दिए हैं। अभी यहाँ पे पेजेस सेटअप करेंगे, ब्लॉग पेजेस। और यहाँ पे तो जैसे हम लोग पेजेस के ऊपर क्लिक किए, ये वाला ब्लैंक पेजेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉग। तो जैसे ब्लॉग करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे और कुछ नहीं करना है, सिंपल ब्लॉग का नाम देना है और पब्लिश करना है। हम करने के बाद इसको फिर से हम लोग एडमिन पार्ट के अंदर जाएंगे, हम यहाँ पे दूसरा सेटअप कर सके। जब भी आपका ब्लॉग पेजेस सेटअप हो जाएगा ना, उसके बाद इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग के अंदर मिलेगा रीडिंग, ठीक है। तो सेटिंग के अंदर जैसे रीडिंग मिलेगा, यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट जगह पे यहाँ पे स्टैटिक पेजेस है, यहाँ पे होम पेजेस आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो होम पेजेस में ब्लॉग ही रखता हूँ, और नहीं तो आप होम पेजेस अलग सा इसको सेटअप कर सकते हैं। और पोस्ट पेजेस इसको पोस्ट रखता हूँ, ठीक है। और करने के बाद इसको सेव करता हूँ, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे किसी भी पोस्ट डालते हैं वो ब्लॉग पेजेस के अंदर दिखना चाहिए, तो इसलिए हम लोग ब्लॉग ही डालते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस पेज शुड नॉट बी सेम। तो हमको एक अलग सा पेज ऐड करना पड़ेगा होम पेजेस के लिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, होम पेजेस के लिए ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक करता हूँ होम, ठीक है। तो होम करके यहाँ पे इसको पब्लिश कर लेते हैं। तो अभी हमने होम पेजेस भी सेटअप कर लिए। अभी इसको पेजेस को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे होम पे जगह इसको होम सेट करते हैं और सेव करते हैं। अभी हमारा ब्लॉग पेजेस भी सेटअप हो चुका है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, हमने डोमेन सेटअप कर लिए, थीम इंस्टॉल कर लिए, प्लगइन इंस्टॉल कर लिए, ब्लॉग पेजेस भी सेटअप कर लिए। इसके बाद हम वेबसाइट का मेन्यू वगैरह सेटअप करेंगे। तो मेन्यू सेटअप करने के लिए क्या करना है, आपको कैटेगरी वगैरह ऐड करना पड़ेगा, कौन सा कैटेगरी में आपको काम करना है। जैसे कि आप ब्लॉग बना रहे हैं किसके लिए, न्यूज़ का ब्लॉग बना रहे हैं, या उसके अंदर साइंस है, बिजनेस है, या ट्रैवल है, तो उसके लिए उसी के जैसे आपको क्या करना है, पोस्ट के अंदर जाना है और कैटेगरी के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हम लोग अलग अलग कैटेगरी सेट करेंगे। तो ब्लॉग के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे बिजनेस, तो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, बिजनेस को इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्लॉग के अंदर सेम आपको रखना है, जो यहाँ पे नेम के अंदर रहेगा स्लॉग के अंदर सेम रहेगा, इसको ऐड कर देना है। फिर इसका रख देना है हम यहाँ पे ट्रैवल, यहाँ पे रखना है ट्रैवल। तो ट्रैवल रिलेटेड भी हमको ब्लॉग पोस्ट करना है, तो यहाँ पे इसको सेम। तो इस तरह से आपको जिस जिस कैटेगरी में आपको चाहिए उस कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं, मतलब कैटेगरी वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कैटेगरी सेट कर ली है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे मेन्यू ऐड करना है। तो मेन्यू ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको अपीयरेंस के अंदर जाना है और मेन्यू के अंदर जाएंगे। तो जैसे अपीयरेंस के अंदर मेन्यू के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मेन्यू हमको सेट करना है। मेन्यू की जगह यहाँ पे लिख देना है मेन्यू, और मेन मेन्यू हम रखेंगे यहाँ पे क्रिएट मेन्यू, ठीक है। तो क्रिएट मेन्यू कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेट करेंगे, जो हमारा वेबसाइट के ऊपर होता है ना मेन वाला, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेन्यू। तो हम यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेट कर रहे हैं। और प्राइमरी मेन्यू में हम रखेंगे ब्लॉग रखेंगे, होम रखेंगे और ब्लॉग रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जाएंगे। हमने जो जो कैटेगरी सेट की है, ट्रैवल है, बिजनेस है, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो बिजनेस है, ट्रैवल है, इसको करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम थोड़ा सा वेबसाइट को चेक करते हैं कि एक्चुअली हमारा वेबसाइट कैसा लुक दिख रहा है, कि मेन्यू हमने ऐड किया वो मेन्यू एक्चुअली शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होम के अंदर ब्लॉग है, बिजनेस है, ट्रैवल है, मेन्यू भी यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हमको नेक्स्ट यहाँ पे वेबसाइट का मेन्यू भी सेट कर लिए, ब्लॉग कैटेगरी भी सेट कर दिए, हम रिक्वायर्ड पेजेस अभी सेट करना है। तो रिक्वायर्ड पेजेस हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे पेजेस के अंदर जाना है, ऑल पेजेस जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट पेजेस चाहिए, अबाउट पेजेस चाहिए, एंड प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए, ये सब मैंडेटरी पेजेस है। तो इसको हमको ऐड पेजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ऐड पेजेस के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख देना है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेजेस हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो अभी इसी तरह से मतलब एक एक करके आपको यहाँ पे पेजेस ऐड करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट पेजेस भी आ चुका है। तो प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब पेजेस आपको सेट कर लेना है।
तो जैसे सेट करेंगे इसको, पेजेस अभी आपका रेडी हो गया है। इस तरह से एक एक करके पेजेस आपको सेट करना है। अभी हमारा ब्लॉग कैटेगरी भी सेटअप हो गया, रिक्वायर्ड पेजेस भी सेटअप कर लिए। अब मेन वाला फंक्शन हम यहाँ पे काम करना है, जिसको आपको अच्छे से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे अगर आप गलती करते हैं तो आपको क्या होगा कि आपका जो ऑटो ब्लॉगिंग वाला फंक्शन है वो काम नहीं करने वाला है। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटो ब्लॉगिंग सेटअप करने के लिए। तो ऑटो ब्लॉगिंग सेटअप हम यहाँ पे पहले सीखेंगे, तो इसी पार्ट को आपको अच्छे से ध्यान से रख लेना है। तो यहाँ पे आपको अंदर मिलेगा WP ऑटोमेटिक सेक्शन, इसके अंदर आप जाएंगे सेटिंग। तो यहीं पे आप पहले सेटिंग के अंदर आपको क्या करना है, तो जैसे आप सेटिंग के अंदर जाएंगे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है, और नीचे नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन AI, ठीक है, ओपन AI API सेटिंग। इसी के अंदर आपको सेटिंग डालना है। तो यहाँ पे देखो दिस ट्यूटोरियल, यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है। बहुत ईजी है, मतलब अच्छा, मतलब आसानी से आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे ना, विजिट, ये वाला लिंक के ऊपर को क्लिक करना है। जैसे ये वाला लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा चैट जीपीटी वाला। यहाँ पे आपको इस तरह का स्क्रीन मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, लॉगिन थ्रू जीमेल। तो मेरे पास जो भी अकाउंट है तो उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लिया हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अकाउंट इसके अंदर लॉगिन कर लिया हूँ चैट जीपीटी के अंदर। आप पेजेस को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए क्रिएट न्यू सीक्रेट की, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसका नाम देना है AI ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट वही रहेगा, क्रिएट सीक्रेट की। तो जैसे क्रिएट सीक्रेट की के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद फिर से आपको इसी सेटिंग के अंदर जाना है और यहीं पे लेके आपको इसको पेस्ट कर लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है, अगर यहीं पे गलती हुआ ना तो फिर आगे आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाला है। तो फोर्स अनेबल वेब सर्च ऑन ऑल कैंपेन, तो डिफ़ॉल्ट सर्च कंट्रीज को छोड़ देना है। करने के बाद इसको सेव करना है। तो इसके बाद और एक सेटिंग है, क्योंकि ये तो हमारा कंटेंट वाला हो गया। इमेज कहाँ से आएगा, तो इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो जहाँ पे फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको नीचे जाएंगे, यहाँ पे पिक्साबे API सेटिंग है। तो इसी के ऊपर आपको दिस ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही पिक्साबे के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन, यहाँ पे अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पिक्साबे पे एक अकाउंट सेटअप करता हूँ, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन कर लेना, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे कंटिन्यू में करता हूँ, देखो मेरा अकाउंट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो आपको फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसी ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखना विजिट दिस लिंक, इसी के ऊपर आपको ओपन कर देना है इसको। तो जैसे करेंगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे योर API की दिख रहा है, इसी को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से चले जाना है सेटिंग के अंदर, यहाँ पे इस की को डालने के बाद इसको सेटिंग सेव कर देना है। मतलब ये जो सेटिंग है ना, इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ पे गलती एक भी करते हैं ना तो ऑटो ब्लॉगिंग फंक्शन आपका काम नहीं करने वाला है। तो मैं ध्यान से रख लो। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी सेटिंग हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है, हम यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग का फंक्शन यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल कैंपेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको चले जाना है ऑल कैंपेन के अंदर, ऐड न्यू कैंपेन। तो यहीं पे हम सेटअप करने वाले हैं। अभी यहाँ पे एक ट्रैवल रिलेटेड हम लोग ब्लॉग सेटअप करेंगे, मतलब यहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो ट्रैवल रिलेटेड क्या होता है, मतलब चाहे तो फ्लाइट बुकिंग है, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, तो इस तरह का होता है। हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे कीवर्ड, क्योंकि हमको कौन से कीवर्ड के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा आपको चैट जीपीटी ओपन कर लो। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। मैं चैट जीपीटी का यूज करके यहाँ पे कीवर्ड फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिव मी सम बेस्ट कीवर्ड फॉर ट्रैवल। तो गिव मी सम के जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लगभग मुझे 40 कीवर्ड दे दो। 40 गिव मी 40 बेस्ट कीवर्ड फॉर ट्रैवल, लाइक बेस्ट होटल, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, इस तरह का यूजिंग कॉमा।
तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के मुझे चाहिए कि यहाँ पे अगर वो लाइन पे दे दिया ना वर्टिकल लाइन में, तो फिर भी आगे जाके आपको वो सारा फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा। तो मैं एक ही साथ यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको कमांड को प्रॉम्प्ट करते हैं। तो जैसे ही करूँगा यहाँ पे देखो कीवर्ड देना शुरू हो गया, तो यहाँ पे दे दिया। इस सारा कीवर्ड को आपको रख लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल को कॉपी करता हूँ, ट्रैवल। अब यहाँ पे कैंपेन के अंदर जाना है, यहाँ पे कैंपेन का टाइटल देना है ट्रैवल। तो यहाँ पे एआई आर्टिकल है, एआई आर्टिकल रखना है, कीवर्ड यहीं पे आपको क्या करना है, उसी कीवर्ड सारा जितने भी कीवर्ड हमने रखे थे इसको सारा कॉपी कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर इसको सारा पेस्ट कर देना है ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेट कीवर्ड एज पोस्ट टैग, ठीक है। ओनली सेट यूज कीवर्ड दैट यूज जो पोस्ट आइटम, रोटेट कीवर्ड, एवरी पोस्ट पे वो कीवर्ड जो है रोटेट करेगा। तो मैक्सिमम पोस्ट लिमिट कुछ नहीं है, मतलब अनलिमिटेड छोड़ दो। यहाँ पे आर्टिकल टाइटल जनरेशन प्रॉम्प्ट, मतलब यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल कैसे जनरेट करेगा उसका प्रॉम्प्ट हमको देना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसने यहाँ पे दे रखा है, तो सजेस्ट आर्टिकल टाइटल अबाउट कीवर्ड। हम क्या करते हैं, इसी को रखते हैं, कीवर्ड के रिलेटेड हमें आर्टिकल का टाइटल सजेस्ट करो, ठीक है, कर दिए। नेक्स्ट, पोस्ट ओनली वन फॉर एवरी कीवर्ड, एक कीवर्ड पे एक आर्टिकल रहेगा, तो वन आर्टिकल ओनली फॉर एवरी कीवर्ड। तो इसको छोड़ देते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट है डिजेबल प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कर देना है कुछ कीवर्ड फ्रॉम द टाइटल बॉक्स डायरेक्टली, तो आर्टिकल टाइटल। तो नेक्स्ट है आर्टिकल कंटेंट कैसे जनरेट करेगा। तो कंटेंट जनरेट करने के लिए यहाँ पे देता हूँ राइट 100 वर्ड आर्टिकल HTML फॉरवर्ड अबाउट आर्टिकल टाइटल एंड इंक्लूड कंक्लूडिंग सेक्शन एंड FAQ सेक्शन विद एट द एंड, डू नॉट इंक्लूड द टाइटल। तो हम यहाँ पे एंड तक रखते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर इस प्रॉम्प्ट को दे देते हैं, और इस प्रॉम्प्ट को नीचे देने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, बाकी और किसी भी जगह पे हाथ नहीं लगाना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। तो आप यहाँ पे पोस्ट रहेगा, पोस्ट टाइप में पोस्ट रहेगा, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ट्राई जनरेट नेम इमेज, मतलब यहाँ पे जो भी इमेज जनरेट होगा पोस्ट का टाइटल जो रहेगा वो SEO को पॉइंट ऑफ व्यू से वो जनरेट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेटअप जो टेक्स्ट इमेज है मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, उसके इमेज को भी रीनेम कर देना है। और नीचे आपको यहीं पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन आपको मिलेगा सेट फीचर इमेज फ्रॉम पिक्साबे स्पेशल कीवर्ड, स्पेसिफाई कीवर्ड, जो हमने टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज कर रहे हैं उस कीवर्ड को यूज करके पिक्साबे में वो इमेज जनरेट कर लेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉपी करना है कीवर्ड को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, आपको रखना है उसके अंदर कीवर्ड, ठीक है, इसी फॉर्मेट में रखना है। तो यहाँ पे फोर्स यूजिंग पिक्साबे इमेज टू इग्नोर सर्च इमेज फ्रॉम डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेट करना है। और नेक्स्ट आपको जनरेट फ्यूचर इमेज, इसको और कुछ नहीं करना है। डाउनलोड इमेज फ्रॉम पोस्ट टू माई सर्वर, ओके। तो इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैटेगरी सेक्शन के अंदर ट्रैवल ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हम लोग ट्रैवल का पोस्ट कर रहे हैं तो ट्रैवल के अंदर ही हमको पोस्ट करना है। तो ट्रैवल के अंदर जाएंगे। तो नेक्स्ट है, बाकी और कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट जाना है ऊपर। तो जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ पे आपको एक मिलेगा अपडेट फ्रीक्वेंटली, मतलब यहाँ पे कितना टाइम के अंदर एक पोस्ट आपको आने वाला है। तो यहाँ पे इसने दे रखा है, मुझे चाहिए सपोज 1 घंटे में एक पोस्ट चाहिए, 1 दिन में एक पोस्ट चाहिए, 1 मिनट में एक पोस्ट भी आपको दे सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ 1 दिन में एक पोस्ट चाहिए, मतलब नहीं तो 1 दिन में 2 पोस्ट भी आप डाल सकते हैं। 1 दिन में सपोज मुझे चाहिए एवरी 1 डे, ठीक है, एक पोस्ट चाहिए, नहीं तो एवरी आवर मुझे एक पोस्ट चाहिए। इसके बाद इसको पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही पब्लिश करेंगे आपका ऑटो ब्लॉगिंग वाला फंक्शन सेट हो गया है। मैं आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे आपका आर्टिकल आने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैंपेन को रन करते हैं। तो यहाँ पे रन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा बहुत टाइम आपको लगने वाला है, क्योंकि ये कैंपेन रन कर रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट होने वाला है विथ इमेज। तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये कैंपेन रनिंग कंप्लीट नहीं होता है, इसका जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंपेन रन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल दे दिया है, हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आर्टिकल, ओहो क्या बात है। तो यहाँ पे आर्टिकल मिल गया है, कितना अच्छा सा आर्टिकल मिल गया है विथ इमेज के साथ। देखिए यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर SEO का फॉर्मेट भी यूज किया है, यहाँ पे कीवर्ड भी यूज किया है, टॉप हिडन जेम्स ब्यूटी होटल अराउंड द ग्लोब। तो कीवर्ड वगैरह भी यहाँ पे यूज करके
बिलीव नहीं करेंगे, ज़बरदस्त आर्टिकल दे रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग फीचर सेटअप कर सकते, ऑटो ब्लॉगिंग फीचर सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आर्टिकल ऑटोमेटिकली पोस्ट होता रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 आर्टिकल यहाँ पे मुझे मिल गया है, टॉप 10 लग्जरियस होटल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब देखिए यहाँ पे, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैसे आर्टिकल पोस्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि इसी प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं विथ इमेज। तो नेक्स्ट ऑटो ब्लॉगिंग सेटअप हो गया, बेसिक सा एसईओ, एसईओ सेटअप करना है, मार्केटिंग टिप्स करना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सोशल शेयर। तो इसके लिए आपको एसईओ कर देते हैं। एसईओ के लिए आपका इसका होम पेज, एसईओ तो पता ही होगा कैसे एसईओ करना है। तो आपको क्या करना है, इसके होम पेजेस पे चले जाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसका होम पेजेस पे जाते हैं। तो होम पेजेस पे जैसे जाएंगे यहाँ पे एडिट पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एडिट पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने जिससे कि प्लगइन इंस्टॉल ऑलरेडी पहले से कर रखा है कि रैंक मैथ को, तो यहाँ पे आपको एसईओ, तो यहाँ पे आपका इसके ऊपर क्लिक करना है स्नैप के, और यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इसका कीवर्ड यहाँ पे पोस्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा कि एक बेसिक से एसईओ हो जाएगा, जिससे आपका हेल्प मिल जाएगा आपका वेबसाइट को कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा आपको गूगल वेब मास्टर टूल, गूगल एनालिटिक्स टूल, इस सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना गूगल को पता नहीं चलेगा कि आपका वेबसाइट एक्चुअली किस बारे में है, उसको कैसे रैंक करना है। अगर वेब मास्टर टूल सेटअप करना नहीं आता ना, इस वाले वीडियो को देखिए जरूर देख लो, आपने डिटेल में बताया हूँ कैसे गूगल वेब मास्टर टूल सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक से एसईओ सेटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हैं ट्रैफिक के लिए, तो पिंटरेस्ट और यहाँ पे फेसबुक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप सोशल शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कैसे सोशल मीडिया में पोस्ट होगा। तो यहाँ पे प्लगइन, एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, आर्ट प्लगइन। तो जैसे हम लोग आर्ट प्लगइन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो पोस्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखती हूँ ऑटो पोस्ट। जैसे मैंने ऑटो पोस्ट लिखा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्विटर पे ऑटोमेटिकली पोस्ट होगा। तो इस प्लगइन के थ्रू क्या होगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट होने लगेगा आपका आर्टिकल जो है गूगल के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, ऑटो पोस्ट सोशल मीडिया। यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड इसको इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इस प्लगइन का नाम आप यहाँ से रख लो, ये वाला, ठीक है। इस प्लगइन को आपको पैरट पोस्टर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इजी होगा, तो आपको एक्टिव कर लेना है। तो जैसे आप एक्टिव करेंगे इस प्लगइन को, और यहाँ पे पैरट पोस्टर के ऊपर जाना है, जाएंगे तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना, और इसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से बहुत ही सिंपल और इजी वे में एक एआई बेस्ड ऑटो ब्लॉगिंग फीचर सेटअप कर सकते हैं, ऑटो ब्लॉगिंग वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे बिना मेहनत का, बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली बहुत सारे पोस्ट होता रहेगा। आप चाहे डेली का बेसिस चाहो, चाहे पर आवर का बेसिस या पर डे के बेसिस, आपको जिस तरह से पोस्ट चाहिए यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कंटेंट पोस्ट करते रहेगा। इससे आपका मेहनत भी बचेगा और आपका ब्लॉग के अंदर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होने लगेगा। तो इस तरह से आप आर्सेंस को भी लगा सकते हैं, इससे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा ना, अभी लाइक कर दो, और आपको किसी भी तरह का डाउट है कमेंट करना मत भूलना। और नेक्स्ट संडे से मैं हर संडे को FAQ का एक सेशन लेने वाला हूँ, लाइव सेशन। आपको किसी भी तरह का वर्डप्रेस के अंदर किसी भी तरह का डाउट है, आप मुझे वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। हर 10 बजे, हर संडे 10 बजे मैं FAQ का सेक्शन लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं 1 घंटा कंप्लीटली आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ वर्डप्रेस के ऊपर। फिर मिलते हैं नया टॉपिक, नया वीडियो के साथ।